Hello, good evening to all the students and first of all happy Children's Day. Okay, I hope कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है and may God bless you कि ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेस के. ओके, तो आज हमारे पैसिव वॉइस की थर्ड क्लास है. अपनी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैसिव वॉइस क्लास में द स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट. फिर हमने कल डिस्कस किया था हाउ टू चेंज एन इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. और आज की डेट में हम बात करने वाले हैं फिर से पैसिव वॉइस की कुछ एक्स्ट्रा, जिसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे मॉडल्स कि मॉडल वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं. दूसरा कुछ फ्रेजल वर्ब जैसे हैज टू, हैव टू और हैड टू, राइट. मीन्स कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो टू से एंड हो रही है तो उसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. और एक है हमारा कि मॉडल्स वाली जो भी वर्ब है उनमें सेंटेंस का कैसे चेंजेस होते हैं. तो बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, टॉपिक बहुत छोटा है और मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा आपके क्वेश्चन बैंक में, तो उसमें कोई भी इन टॉपिक में से क्वेश्चन था नहीं. लेकिन ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है इसको पढ़ना कि हम अपनी प्रिपरेशन को करके जाए, राइट. तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल वर्ब्स है ना. अभी हमने इसको अपने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम बस एक बार पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि मॉडल वर्ब के सेंटेंस को स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करेंगे. बाकी जब हम मॉडल वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें हर एक वर्ड का यूज सीखेंगे. तो मॉडल वर्ब हमारी होती है कैन, कुड और मे, माइट, शुड, वुड, etc. मतलब जो भी आपकी मॉडल वर्ब्स है. तो मॉडल वर्ब्स हमेशा कैसे यूज होती है सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह, यानी कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है सेंटेंस का वो मॉडल वर्ब होगा अगर वो सेंटेंस इस टॉपिक से बिलोंग करता है. सपोज अगर हम एग्जांपल लें तो हम क्या बोलेंगे, यू कैन डू दिस. ध्यान रखना जब भी हम सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज करते हैं इन एक्टिव सेंटेंस इन सिंपल स्ट्रक्चर, हमेशा उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है. हमेशा उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है. क्लियर. अब हम बात करते हैं कि अगर ये सेंटेंस है तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें. यू कैन डू दिस, या फिर हम बोल रहे हैं यू कैन डू दिस वर्क. ऑब्जेक्ट पूरा लिख लेते हैं, हालांकि दिस भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही था, लेकिन ये क्लियर रहेगा अभी आप सीख रहे हो. तो यू कैन डू दिस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो मॉडल वर्ब में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम एज इट इज फॉर्म होता है जैसे कि असर्टिव में फॉर्म हुआ था. कैसे, स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्ट. ये है हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर. अब हम बनाते हैं इसको पैसिव में. तो पैसिव का रूल ये कहता है स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थ्री, एंड नेक्स्ट इज बाय के साथ सब्जेक्ट. और अब हमने देखा कि अगर कोई मॉडल वर्ब है उसके जस्ट बाद बेस फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन पैसिव वॉइस में से तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है. तो इस कंडीशन में फिर से हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे जो हमने डिस्कस की है, दैट विल बी बी. तो मॉडल वर्ब बी देन V3. अब हमारा ये प्रॉपर सीक्वेंस हो गया. तो इस रूल को आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्या कर रहे हो, मॉडल वर्ब के सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हो. तो अब बनाते हैं. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस. दिस वर्क मेन हमारी हेल्पिंग वर्क. दिस वर्क कैन बी, V3 डू का डन. दिस वर्क कैन बी डन बाय यू. This work can be done by you. क्लियर. और अगर आपको इसे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या ऐड कर देंगे, नॉट. तो अगर सेंटेंस एक्टिव का है यू कैन नॉट डू दिस वर्क, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, देन इट विल बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. हाउ, द ऑब्जेक्ट देन मॉडल वर्ब. यहाँ पर एम का मतलब बेटा मॉडल से है, मॉडल वर्ब देन नॉट.
देन बी, क्योंकि हमने बात ही करी है कि जब भी हमारे सेंटेंस में मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उस कंडीशन में हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करते हैं नॉट। तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा मॉडल वर्ब, देन नॉट, देन बी, V3। तो दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय यू, ये काम तुमसे नहीं हो सकता। क्लियर? और अगर इसका ये इंटेरोगेटिव चेंज करना है तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा किसका, असर्टिव वाले सेंटेंसेस का, क्योंकि केवल हेल्पिंग वर्ब की जगह यानी इज एम आर वॉज वर्ब की जगह ही तो हमने मॉडल वर्ब लिख दी है। तो ये जो मॉडल वर्ब है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले हो जाएगी। अगर वो पैसिव वॉइस है तो कैन पहले, और अगर एक्टिव वॉइस है तो भी ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगा। बस इतना ही करना है, मतलब स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा असर्टिव सेंटेंस की तरह। ओके, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ। जैसे यहाँ पे लिखा है हैज टू, हैव टू, हैड टू, और ये हमें बात याद रखनी है कि जब भी किसी सेंटेंस में टू वर्ड यूज हुआ है तो अगर उसके बाद हमें कोई भी वर्ब यूज करनी है वो वर्ब हमेशा अपनी बेस फॉर्म में ही आएगी। जैसे आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, तो यहाँ पर हैव टू के बाद क्या आना चाहिए, गो। कभी भी आई हैव टू वेंट देयर, आई हैव टू गॉन देयर, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब टू के बाद अगर गो है देन फाइन, लेकिन अगर टू के बाद है वेंट, टू के बाद है गॉन, तो इन दोनों ही कंडीशन में सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारी नहीं चलती, केवल चलेगी बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो एक कोई सेंटेंस यहाँ पे ड्राफ्ट करके देखते हैं। सपोज अगर आपके पास कोई असर्टिव का सेंटेंस है, यू हैव टू चूज अ ड्रेस, यू हैव टू चूज अ ड्रेस, तुम्हें एक ड्रेस चूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो कुछ भी नहीं, फिर से वही इसका रूल देख लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू या हैड टू, देन प्लस बी, क्योंकि देखो वही वाला रिफ्लेक्शन शो करना है। हमने बात करी टू के जस्ट बाद हमेशा बेस फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ रही है, बार बार हमें यूज करनी पड़ रही है V3। तो V3 का सेटलमेंट करवाने के लिए हमें क्या ऐड कर देना है, सिंपल बी, यहाँ पर आ जाएगा V3, देन प्लस, देन बाय के साथ सब्जेक्ट। क्लियर? ये विजिबल है या नहीं मुझे चेक कर लीजिए एक बार। ओके फाइन, इट्स क्लियरली विजिबल। तो अब इसको चेंज करते हैं, यू हैव टू चूज अ ड्रेस, तुम्हें एक ड्रेस चूज करनी है। नाउ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो किसको चूज करनी है, सब्जेक्ट यू, देन हैज टू, हैव टू, हमारा वर्ब हो गया चूज, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, ऑब्जेक्ट द ड्रेस, देन जो भी वर्ब यहाँ पे यूज हुई है हैज टू, the next is B, has to be chosen. Clear? Has to be chosen by you. The dress has to be chosen by you. अब यहाँ पर has का यूज क्यों किया है हमने, सिंपल है, जो भी हमारा मेन वर्ड है, जो भी हमारा लीडर ऑफ द सेंटेंस है, हमें हेल्पिंग वर्ड उसी के अकॉर्डिंग पुट करना है। यहाँ पर यू, तो यू के संग हमेशा हैव का यूज होता है, दैट्स व्हाई वी हैव यूजिंग हियर हैव, एंड सिंगुलर के संग हमेशा हैज का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैज। ओके, दोनों ही प्रेजेंट टेंस है, बस हैव प्लूरल के साथ और हैज सिंगुलर के साथ। द ड्रेस हैज टू बी चूजन बाय यू। क्लियर? यहाँ पर भी हमें क्या यूज करना है, बी प्लस V3, और यहाँ पर भी बी प्लस V3। तो बस आज ये दो रूल है, इस रूल के साथ हमारा टॉपिक ये पैसिव वॉइस का समाप्त होता है। अब इसमें कोई भी एडिशनल टॉपिक नहीं बचा है एक्टिव पैसिव वॉइस में। बाकी आपकी क्वेरी पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं। अगर आपके क्लास में इससे अलग कोई टॉपिक करवाया गया पैसिव वॉइस के अंदर, तो उसको हम अपनी कल एक डिस्कशन क्लास रखते हैं, डाउट क्लास रखते हैं, हम उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी अगर मॉडल वर्ब है तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, मॉडल वर्ब प्लस बी
प्लस V3। और अगर फ्रेजल वर्ब यानी कि हैज टू हैव टू वाले सेंटेंस है तो उसमें आप हैज टू हैव टू के बाद क्या यूज करेंगे, बी देन V3। क्लियर? तो आप प्रैक्टिस करना और आज मैं आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगी, आप प्रैक्टिस करना उसकी। फिर हम कल अपनी सैटरडे को डाउट क्लास लेते हैं, फिर हम उसमें बात करेंगे कि आपकी क्या क्वेरीज हैं और क्या टॉपिक इसमें रह गया है जो हमें डिस्कस करना है। ओके, तो एंजॉय योर डे, prepare yourself for your half yearly exam, and bye, good night.